जय हिंद दोस्तों, अटू सर क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। देखिए क्लास 10 का है एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरा कुटीर उद्योग वाला जौन और जीवंती वाला बना चुके हैं। और ये है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा एक कुटीर उद्योग वाला, ये पूरा उसको बनाएंगे। केवल हम समीकरण, हालांकि आप जाकर के किताब में समीकरण दिया हुआ है उसको समीकरण के रूप में बना दिया गया है, उसको खाली मूल ज्ञात करना है, लेकिन हम इसको पूरा बनाएंगे, समीकरण के रूप में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में मूल इसका ज्ञात करेंगे। 4.2 का है। देखिए कुटीर उद्योग में एक दिन में कुल खिलौना निर्मित करता है। प्रत्येक कुल कुछ खिलौना निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन में जो निर्माण हुआ ना उसको घटाने पर खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होता है। तो देखिए और क्वेश्चन इसमें किताब में है, कट किया है थोड़ा, देखिए आगे। माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। क्या करना है, तो प्रत्येक खिलौना का लागत कब प्राप्त होता है, 55 में से जो निर्माण हुआ था ना इसको घटाने पर, तो उस दिन प्रत्येक खिलौनों की लागत बराबर, क्या करना है, 55 में से घटा दीजिए, 55 में से x घटा दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ, तो उस दिन कुल लागत बराबर क्या करना है, एक खिलौना की संख्या और एक खिलौना का लागत। उस दिन खिलौना की संख्या x और एक खिलौना का लागत कितना है, तो दोनों का गुना करेंगे तब ना कुल लागत होगा। तो कुल लागत कितना, x इंटू 55 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या कर रहा है, 80Q मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार हम क्या करते, लागत उस दिन खर्च कितना हुआ, टोटल है 750 रुपया, किताब है 700 दिया है, टोटल कितना 750 रुपया। अब देखिए इतना दोनों में गुना करना, देखिए दोनों के एक खिलौना का मूल्य और कुल खिलौना, एक खिलौना का मूल्य इतना है और कुल खिलौना x है, तो एक खिलौना का मूल्य गुना कुल खिलौना में गुना करेंगे तो कितना पैसा खर्च हुआ है जी बनाने में, 750। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे x इंटू ये वाला 55 माइनस x, तो इतना निकल गया पैसा। आप देखिए क्या करेंगे, x से गुना करेंगे तो कितना, बस अब समीकरण बन गया, इसको हम मूल ज्ञात कर लेना है। 55x माइनस x के x स्क्वायर बराबर 750। किताब में हालांकि इतना लिया कि माना कि जाना कि नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 4.2 में खाली यही कह रहा है हमको जो द्विघात समीकरण के रूप में जो उदाहरण 1 में हम बनाए हैं उसी का मूल ज्ञात, डायरेक्ट हम इतना लिख करके सीधे निकालते हैं। ये माना कि इसीलिए हम इस क्वेश्चन और कट गया बनाते समय, लेकिन इसीलिए हल्का सा बना दिए इसको कि इतना लिख भी सकते हैं न भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में वास्तव में कह रहा है कि 4.2 में जो उदाहरण में हम एक आदु में समीकरण को बना करके हम छोड़ दिए हैं उसका मूल ज्ञात कीजिए। आप केवल इतना लिखना था और मूल को ज्ञात करना था, तो लेकिन हम पूरा इतना लिख दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सीख। अब देखिए अब इसको लाना है, ये माइनस x स्क्वायर है ना, पूरा को लाना है उधर, तो कितना पूरा को करेंगे उधर तो क्या सब हो जाएगा 0, सब चलेगा उधर, तो उधर क्या माइनस था तो उधर गया है तो x के x स्क्वायर
और ये वाला 55x है तो माइनस हो जाएगा 55x। ये तो पहले से है 750 तो प्लस 750 लिख देंगे हम, प्लस 750। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये सब को लिख के जीरो कर देना है। x के x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल 0। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए हम क्या करें, प्रथम पद और अंतिम पद में गुना करते हैं। तो क्या x के x स्क्वायर, देखिएगा यहाँ पर रफ में x के x स्क्वायर गुना 750 तो कितना आ जाएगा टोटल 750 x के x स्क्वायर। इसको ऐसा तोड़िए दो भाग में कि गुना करने पर दो अंक लाएंगे, इसको तोड़ेंगे दो भाग में और दोनों का गुणनखंड करने पर गुना करने पर 750 आना चाहिए। और क्या जो दोनों के जोड़े चाहे घटाए हमको 55x आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, अगर इसको तो हालांकि इसको नहीं बुझाएगा तो इसको 750 का फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं हम। मतलब क्या 3 दूनी की 6, 3 पचे 15 कितना आ गया 250 और क्या आ गया 5 पचे 25 तब 50 आ गया। इस तरह तो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दें। देखिए 25 और यहाँ निकाल दिए जोड़ दिया 30 तो 25। क्योंकि इसको बनाने का एक और नियम है, मध्य पद विभक्त नियम। मध्य पद देखिए 1 2 3 टोटल के को पद है, 3 को पद है, x है और 55x है और प्लस 750 है। तो 1 पद 2 पद 3 पद जैसे बताए हैं, घात के आधार पर ये द्विघात समीकरण, एगो पद के आधार पर बहुपद बताया था, 1 पद 2 पद 3 पद त्रिपदी है और समीकरण पर बोलेगा तो द्विघात, क्योंकि घात इसका 2 है। घात अगर 2 है तो इसका मूल क्या को निकलेगा 2 को निकलेगा, और घात अगर 3 रहेगा तो 3 निकलेगा और पद कहलाएगा त्रिघाती द्विघाती चतुर्थ घाती, लेकिन हम यहाँ पर है द्विघाती। तो देखिए हम इसको इसीलिए 2 भाग में तोड़ दिए, क्या हो गया। अच्छा तो मध्य पद विभक्त नियम है क्या, तो 25 और 30 के तोड़े तो कितना, अगर देखिए जोड़ते हैं 30 और 25 तो होता है 55, लेकिन हमको चाहिए माइनस में। अगर माइनस में लगा देखिए तो 30 में से 20 तो 25 तक कुछ क्यों समझाएगा नहीं, घटेगा तो आएगा -5, लेकिन इसको भी कर दिए माइनस, तो 30 और 25 हो गया -55 हो गया ना। अब देखिए दोनों गुणा 25 75 गुना करते हैं यदि हम आता है 750 माइनस में हो जाता है प्लस 750 हो जाता है। देखिए 25 75 750 माइनस प्लस 750, और हमको x स्क्वायर चाहिए थे, यहाँ भी x तय हो गया ना, यहाँ x स्क्वायर। तो चलिए तब इसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कैसे इसको हम निकालते हैं डायरेक्ट किसके स्थान पर, ये बड़ा 55 के स्थान पर लिखेंगे, किसी को पहले लिख सकते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं ऐसे x के x स्क्वायर और हम पहले लिख लेते हैं 30 -30x और -25x, क्योंकि कॉमन निकालते समय 25 से 75 हो जाएगा इक्वल 0। तो अब देखिए x के x स्क्वायर और नहीं कॉमन निकालेंगे पहले, देखिए 4 को हो गया 1 2 3 और हाँ 25, इसको नहीं लिख पाए, देखिए 1 मिनट, प्लस 750 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 बीच में ऐसे कर दीजिए, बीच में यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, ध्यान रहे। हाँ यहाँ से चलिए क्या करते हैं हम, x कॉमन निकाल लिए, 2 गो x तो एगो x है, यहाँ एगो इसमें 2 गो x है तो एगो निकल गया तो बच गया एगो x, और यहाँ पर 1 गो x है तो एगो निकल गया तो खाली बच जाएगा -30 बच जाएगा।
अब देखिए माइनस निकाल देंगे अगर 25 तब ना x बचेगा, क्योंकि हमको चाहिए x खाली अकेले, तो -25 को निकाल दिए, बच गया ना खाली x, और माइनस अब प्लस हो गया माइनस 25 तिहाई 75 इक्वल 0। देखिए जो x - 30 यहाँ भी है, x - 30 यहाँ भी है, तो क्या हो गया मेरा जो बनाए हैं आप ये सही है। क्या x इंटू माइनस, बाहर वाला को एक जगह कीजिए, देखिए x है और -25 है, इसको कर दिए और दोनों में से इसको और इसको में से एक को लिख दीजिए, x - 30 इक्वल 0। इसका अर्थ क्या होता है, इतना का भी मान 0, इतना का भी मान 0। तब देखिए ये जो हम यहाँ पर रफ काज किए थे इसको हटा दे, आई होप आप समझे होंगे, इसको हटा देते हैं जो रफ काज किए थे। अब यहाँ पर से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x - 25 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -25 उधर गया तो 25 हो गया। अब देखिए x - 30 इक्वल 0, x इक्वल टू 30 गया उधर तो हो गया 30, ये हो गया आंसर। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। देखिएगा इसको।